मेरे कागज पड़े हैं, वो ले आ। आवाज तो इसमें ज्यादा गजब की आती है, आवाज थोड़ा पास में जरूर इसमें आगे खड़े हो। रिया के अंदर आज बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर मनसा सिंह मेड़ता की लाडली विधायक आप सबके बीच सुख दुख के अंदर सत्ता के विरोध में खड़ी इंदिरा बावरी जी, भोपालगढ़ के विधायक और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, खियूसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, सारे तमाम जितने भी सरपंचगण, पादू रिया से लेकर तमाम रिया समिति के सरपंचगण, पंचायत समिति के मेंबर, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भाई नैम सिंह जी आगरा से राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा से नेहरा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में इस तपती धूप के अंदर इस राजस्थान के आम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 20 साल से मेरा साथ दे रहे रिया, मेड़ता, सही, देगाना, अजमेर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई और जो प्रशासनिक अमला यहां पे पहुंचा है, और इस कार्यक्रम की सफलता 2 दिन की मेहनत और 2 दिन की मेहनत के अंदर आप सबने राजस्थान के अंदर ये संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल को गांव गांव जाने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति हनुमान बन के हनुमान की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ेगा, प्रदेश के अंदर लड़ेगा। 3 रैलियां हुई अभी पिछले दिनों के अंदर। लूणकरणसर के अंदर महापंचायत हुई, डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की महापंचायत, और रिया के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज की रैली ने आपने साबित कर दिया। रैली के अंदर हजारों हजार की तादाद के अंदर पहुंच के और जिस तरह नौजवानों का जोश और आपने जिस तरह जेसीबी से फूल बरसाए, ये तो मैं मजबूत हूं, मेरी जगह अगर कमजोर नेता होता तो फूलों से दब जाता नीचे। वो स्वागत करके नौजवानों ने देश के अंदर ये संदेश दिया, हम हमारे भाई के साथ हैं, हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक देश की सरहदों की अगर रखवाली करी, हम लोगों ने करी। वीर तेजाजी महाराज जो इस नागौर जिले की धरती से आते हैं, गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके एक संदेश विश्व के अंदर दिया कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी का भक्त है। 2008, 13, 18 के अंदर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर 19 में तेजाजी के जयकारे के साथ इस देश के किसानों जवानों को यह संदेश दिया था कि देश के जवान किसान को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा मिलूंगा। यह संदेश मैंने पूरे देश के अंदर दिया था। अभी हरियाणा के ताऊ जो बात बता रहे थे, भाइयों, जब मोदी की सरकार ने 3 कृषि विरोधी बिल लाए,
मैं एनडीए का साथी था। आज जिन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में आ रहे हैं कि ये मंत्री बन रहा है, वो बन रहा है, वो तो मैं 2.5 साल पहले ही बन जाता। मैंने कहा हरियाणा पंजाब का आंदोलन था, उत्तर प्रदेश दिल्ली के लोग साथ आए, राजस्थान में आंदोलन कहीं नहीं था। अगर राजस्थान के अंदर हरियाणा पंजाब और यूपी के भाइयों का साथ किसी ने दिया, मेरे छोटे भाइयों का किसान कौम की तकलीफ समझ के, मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी है, आप गूगल पे सर्च करना। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता का आनंद ले सकता था, जिस तरह राजस्थान के 4-5 मंत्री ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जब मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, NH-8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, पहली ललकार के अंदर NH-8 को जाम कर दिया और दोबारा मैं पहुंचा, एनडीए को ठुकरा दिया, सत्ता को ठोकर मारी। और देश के सांसदों के अंदर अगर 70 दिन कोई सांसद सड़क पे अपने भाइयों के बीच बैठा, पूरी सर्दी जिसने निकाली ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था, जो नागौर और किसान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद बढ़ती महंगाई को लेके इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर लोकसभा के अंदर किसी ने करी, मैंने इस मामले को उठाया। हम उस राजस्थान से आते हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस राजस्थान में रेतीले धोरों के साथ साथ अरावली की पर्वतमालाएं, लंबा ट्राइबल बेल्ट, चंबल के बीड़ और तमाम वो मापदंड राजस्थान पूरे करता है जो विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए हम हकदार हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता तो न तो आपको टोल देना पड़ता, न बिजली का पैसा देना पड़ता, और न पानी के लिए आपको इस तरह देखना पड़ता, न विकास के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ता। भाइयों, इस बात को अगर बल किसी ने दिया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। और देश में एक बात चली कि 2003 से लेके 2023 तक इस राजस्थान में कोई लड़ाका अगर हुआ, वो हनुमान बेनीवाल है, जो नागौर के एक गांव से आता है, जो किसान का बेटा है, वो तेजा जी का भक्त है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है, सर्व समाज के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमारी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। अन्याय जहां भी होगा, और अन्याय करने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, जिसका पीछा मैंने किया उसको दिन में तारे दिखा दिए, मैं कभी बेक नहीं हुआ, अगले कोई जमीन चटा दी। और ये आप जानते हैं राजस्थान की राजनीति का कितने बड़े बड़े नेता थे, किस तरह सरकारें चलाते थे जयपुर से। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे भाइयों को जगा दिया। आपको साथ रख के चलना बड़ा टेढ़ा काम है। जवान को साथ रख के चलना, फोन नहीं उठाओ तो नाराज, 99 काम कर दो, एक नहीं करो तो नाराज। मैं भी हो जाता हूं अगलों से, मेरा काम एक नहीं हुआ, क्यों? अपने ये डीएनए के अंदर है, खून है अपना। नाराज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान भी बहुत रखते हैं। बिना पैसा अगर इस देश प्रदेश में कोई रैलियां कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। मोदी परेशान है, ईडी भेजूं तो कहां भेजूं, 1 रुपया नहीं उसके पास। गहलोत परेशान है, मुकदमे कहां दर्ज करूं, पैसा का लेन देन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए सारे के सारे। ये डोम बोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे, आपका सहयोग है। और आपके सहयोग से ही हनुमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है, उसके भाई ने ही बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का पूरा। भाइयों, कहाँ लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास जी कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की।
सारे सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए। कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे। उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था, और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी प्रशासन को कहना चाहूंगा, जे समय रहते इस बात की तैयारी कर लें कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना। यहां तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है। कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, कोई एसपी आता है पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। समय कम है और लोग ज्यादा हैं, दुश्मन ज्यादा है, बदमाश ज्यादा है। लड़ते लड़ते मेरे साथ ये भी पीड़ा रहती है, हमारे बच्चे भी जोश के अंदर होश खो देते हैं, उनकी रखवाली भी करनी पड़ती है और सरकारों से लड़ना पड़ता है। फिर विकास अगर नहीं कराएं, पानी मंगो, फिर विकास अगर नहीं कराएं तो आप कह दोगे कि खाली भाषण ही देते हैं माइक पे, काम तो हो ही नहीं रहा है। तो भाइयों, संघर्ष के साथ साथ अगर विकास को अमली जामा पहनाया, अगर मेड़ता, खींवसर, नागौर और राजस्थान को विकास के पथ पे आगे लेके गया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाया, थाने तहसील का भय जो लोगों के मन से निकाला, थानेदार से, तहसीलदार से अपराधी डरे, आम आदमी थानेदार से नहीं डरे। अगर ये मजबूती आपको दी तो आपके भाई ने इस राजस्थान और नागौर के अंदर आपको मजबूती दी लंबे समय से। रिया क्षेत्र के अंदर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं रिया के अंदर जब इंदिरा जी चुनाव लड़ी, मैं गांव गांव वोट मांगने नहीं आया था। आपने भरोसा किया मेरे ऊपर पूरे मेड़ता क्षेत्र का। और हनुमान बेनीवाल अगर देश में नेता बना, प्रदेश में अगर नेता बना, तो उसमें मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है कि आपने आरएलपी का विधायक जिता के मुझे दिया। भोपालगढ़ के लोगों का एहसान है मेरे ऊपर कि एक सभा करी थी, पुखराज जी को विधायक बना के भेजा। बायतू से लेके कोटपुतली तक तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों का मेरे ऊपर ऋण है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए पौधे को सींचा। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पौधा वट वृक्ष बनेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, सरकार हमारी बनेगी, और हमारी अगर नहीं भी बनी तो हमारे बिना नहीं बनेगी, तो फिर अपनी बन गई। आप चिंता क्यों करो, इस बात का आप भरोसा रखें। भाइयों, मैंने कई नेताओं के मैं साथ रहा, कई नेताओं को मैंने देखा बजरी का आंदोलन करते हैं, एक दिन आंदोलन करते हैं और दूसरे दिन बजरी वाला लिफाफा पहुंचा देता है और फिर कहता है कि आदमी ये ठीक है बजरी वाला, ये कह के और अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं बजरी माफिया के पीछे पड़ गया, इसको दिन में तारे दिखा के ही मानूंगा जब तक बजरी माफिया ठीक नहीं होगा। आज रिया क्षेत्र के अंदर हमारी प्रमुख मांगे कि 5 लाख से ज्यादा जो इसने अवैध रूप से अगर आप स्टॉक इकट्ठा करोगे तो लैंड कन्वर्ट होनी चाहिए। कृषि के अंदर जहां कार्य अपन कर रहे हैं उस खेतों में स्टॉक इकट्ठा नहीं कर सकते। इसने तो कृषि के खेतों में इकट्ठा कर लिया। तो सबसे बड़ा अपराध बजरी माफिया का कि इसने बजरी को कहां इकट्ठा किया। नदी को खोदना चाहिए, शायद 1-2 मीटर कितनी है इसकी खोदने की, और खोद दिया 15 मीटर 20 मीटर, और कई जगह तो पानी निकल गया राजस्थान के अंदर। ये तो रिया का जो ठेका है
ये तो बजरी माफिया के नाम है। ऐसे 82 ठेके हैं राजस्थान के अंदर इसके पास, जो किसी भांजे के, भतीजे के, किसी दूसरे परिवारों के, उन लोगों के, और सारे नेता इसकी जेब के अंदर नजर आते हैं। एक है रॉयल्टी। अरे भाई, रॉयल्टी तो होती है जब अपना रॉयल्टी का कोई ठेका होता है, जब इसकी लीज है बजरी की। ये रॉयल्टी किस बात की लेता है? ये ट्रैक्टरों को टोकन कैसे दे सकता है, मुझे बताओ। टोकन का तो सिस्टम ही नहीं इस मामले के अंदर। कितने वह तमाम उन ट्रैक्टरों के और जिन जिन लोगों के खेतों से इसने बजरी खोदी है, उन सबसे हम मामले भी इकट्ठे करें, मुकदमे दर्ज कराएंगे। इसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे बजरी माफिया के खिलाफ दर्ज कराएंगे, जो गुंडागर्दी इसने रियासत क्षेत्र के अंदर करी है। मेरी मांग ये भी रहेगी, हर जगह पर चीज देखते हैं कि जिस इलाके के अंदर खनिज संपदा निकलती है, उस इलाके को फ्री हैंड किया जाता है। मेड़ता डेगना क्षेत्र को फ्री बजरी मिले ट्रैक्टरों को, ये मेरी मांग रहेगी। वैसे तो मैं राजस्थान के अंदर ही इसका ठेका निरस्त करा दूंगा, और अगर सरकार के नजदीक आ गया तो इसकी जांच भी करा दूंगा, और सड़क पे गिरफ्तार करके इसको पैदल चला के जेल के अंदर भी ठुसवा दूंगा। ये भी आप सुन ले इसकी बात। ये तो अभी की बात है कि बजरी माफिया का दिमाग कैसे ठीक हो। बजरी के एक जितने गुंडे बदमाश है, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, सारे गुंडे बदमाश नाकों पे बैठे हैं। ये नाके लगा ही नहीं सकते। नाके तो कब लगते हैं? जब रॉयल्टी का ठेका होता है। ये नाके गलत है। आज या तो सरकार इन नाकों को उखाड़ेगी, नहीं तो चाहे मुझे रात को बैठना पड़े, ये नाके फेंकवाऊंगा यहाँ से उठा के मैं सारे। ठीक है, कोई नाका इस रियासत क्षेत्र के अंदर कोई नाका नहीं रहेगा। अगर नाका रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये भी तय है। नाके हटवाऊंगा सर। एक जो नदी को जिस तरह खोदा, अवैध खनन किया, ये तो रिया का मामला है। परसों कोलाहित के अंदर अल्लाह बोल हमारा, टोंक में है, भीलवाड़ा के अंदर है, धोरी मन्ना के अंदर है, तमाम जहां जहां जगह इसने बदमाशी करी है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी गोद में बैठ गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। बीजेपी के नेताओं की जो पोस्टर पे फोटो लगती है आजकल, ये उनको सारी सुविधाएं यही उपलब्ध कराता है। दिल्ली में होटल से रहने से लेके, गाड़ियों के खर्चे से लेके, उनके परिवारों का खर्चा वहन करता है। और यही हालत कांग्रेस पार्टी की। गहलोत जी को पता नहीं क्या हो गया, ये तो रात कैंप लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बजरी से लूट के और फिर आपको वापस दे रहे हैं। यही तो रात कैंप। और क्या रात कैंप बताओ मुझे? ये रात दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। दिल्ली वाले स्टेट पे डाल रहे हैं, स्टेट वाले टैक्स लगा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल की दरें कम है हमसे, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। कौन सुनने वाला है? कौन पुकार करेगा? जब भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया, जो आरोप 2009 के अंदर मैंने लगाया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, और गहलोत ने कहा पिछले दिनों कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। 15 साल बाद ये आरोप सत्य साबित हुआ। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, और भाइयों पार्टी बना के लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। लोग तो हमारे नेता भी नागौर के अंदर बड़े बड़े नाम बड़े थे। कभी तो लोक दल के टिकट वहां से खुद लाते थे, उसमें सील किसी और की होती थी। कभी दमकीपा लाते, कभी कोई बिहार की पार्टी लाते। इस राजस्थान के अंदर 70 साल में अगर इस चुनौती को स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि मैं इस राजस्थान के मेरे भाइयों को कर्ज मुक्त कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, हुंकार रैलियों के माध्यम से मजबूत लोकायुक्त होगा, जवानों को रोजगार होगा और टोल मुक्त राजस्थान होगा, उसके बाद पार्टी बना के 29 अक्टूबर को इस पार्टी को 5 साल हो जाएंगे। अगर इस देश में
सबसे नई पार्टी और राजस्थान की पहली पार्टी जो नागौर सहित पूरे राजस्थान के किसान के बेटों ने, जवानों के संघर्ष ने इस पार्टी का निर्माण किया। और ये बोतल का चिन्ह और ये झंडा जो देख रहे हो भाइयों, ये झंडा अगर सेकेंड दर्जे के बच्चों को, नए नेताओं को, जिनको तैयार करने की फैक्ट्री अगर है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। ये पार्टी बना के अगर आपको दी किसी ने, तो आपके भाई ने पार्टी बना के दी है। मैंने पार्टियां बदलने का काम नहीं किया। या बगल में डेगाना के आप देख लो एमएलए, पार्टी हर बार अलग चिन्ह से लड़ते थे और अब उनका नाम नहीं लेना चाहता जो स्वर्ग में है। वो तो पार्टी बनाने में देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए, 48 घंटे में 3 पार्टी बदली। बताओ ये हो सकता है? फिर भी आप लोगों ने साथ दिया। कम से कम इतना काम यहाँ कर जाते, नहर ले आते आपके यहाँ पे, कॉलेज खुलवाते थे 40 साल पहले, अच्छी सड़कें बनवा देते, तो आप धन्यवाद देते उनको। मेरे आने के बाद तो काफ़ी ठीक हुआ है, तुम जानने तो लगे हो। और अब तो गांव में थानेदार भी आएगा तो एक बार सोचेगा, नहीं तो चाहे जिसको थानेदार उठा के ले जाकर पीट देता था। होता था कि नहीं होता था? गांव में जब पुलिस की गाड़ी आती थी, लोग दीवार कूद के भाग जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डरना हमें जब है जब हमने अपराध किया हो। अपराधी पुलिस से डरे और आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति इज्जत हो। आजकल लोग कर क्या रहे हैं? पुलिस के पास नहीं जाते लोग, गुंडों की चौकट पे जाते हैं। गुंडे भैया मेरा एक काम करा दो, पुलिस वाले के चक्कर में उलझ गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाए, तो गुंडे काम करवा रहे हैं पुलिस से ज्यादा। तो आप राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं अपराध में हम 23वें पायदान पे थे, 1 नंबर पे आ गए। जिस तरह दुष्कर्म की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, चाहे दलित थानागाजी का दलित युवती का ऑडियो वीडियो था, या दूसरी घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है, कर्जे के बोझ के तले किसान फांसी के फंदे को चूम रहा है। कौन बचाएगा इस राजस्थान को? क्या तेजाजी अब अवतार नहीं लेंगे? हमें तेजाजी के बताए हुए आदर्शों पर चलना है। हमें उन लोक देवताओं को याद करना है कि हजारों साल पहले उन्होंने समाज को, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, कुर्बानी दी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की किसान कौम को कभी धोखा नहीं देगा। सर्व समाज को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के मिशन पे हम लोग निकले हैं। आपने तो मेरा साथ पहले भी दिया था और अब की बार दुगनी ताकत के साथ आपको मेड़ता से इंदिरा जी की मदद करनी है। ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी। मुझे याद है वो दिन जब गहलोत और अमित शाह पार्टियां तोड़ रहे थे राजस्थान के अंदर, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, बीटीपी टूट गई, लोकदल टूट गया, बसपा हाथी समेत कांग्रेस में चली गई और आपका दूसरे जो दल थे कम्युनिस्ट वो भी कांग्रेस में चले गए। उस समय प्रदेश की एक ही पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके विधायक बाड़ेबंदी में नहीं थे। सरकार गिरना के अंदर सामने खड़े थे, लेकिन मेरे तीनों विधायकों ने मेरा विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया और यह संदेश दिया कि हम हनुमान जी के नाम से चुनाव जीते हैं, हम हनुमान जी जो कहेंगे वही निर्णय होगा। ये मजबूती अगर दी तो मेरे तीनों भोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता के विधायकों ने दी। भाइयों, हमें और ज्यादा समझदार होने की आवश्यकता है। चुनाव का समय आएगा, देखिए किस तरह की बात होती है। क्या मैं किसी एक समाज के लिए लड़ रहा हूं? जब हमारे गैनाराम मेघवाल ने पुलिस के अंदर था, अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया उसने, मेघवाल एमएलए नहीं बोला विधानसभा में, उसके लिए हनुमान बेनीवाल बोला था। आईजी से जांच कराई, डीवाईएसपी का वारंट निकलवाया। वो तो अगर सीबीआई जांच चली जाती उस समय का एसपी भी जेल के अंदर होता। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, वो हर कौम के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं ये नहीं देखता कि पीड़ित कौन है। मेरे बयान रोज पढ़ते हो आप सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह। मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूं। अब सर्व समाज की मैं लड़ाई भी लड़ता हूं और आदमी
थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर कह दें कि हनुमान जी ने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये तो उनकी खुद की। अरे बैठो चौधरी साहब, सीध जा रहे हो, बिरा तुम 2 मिनट। ऐसे लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर बयान तो कोई भी दे देता है। 4 आदमी खड़े होकर फोटो खिंचा ले कि हमने शेर बंद कर दिया, क्या शेर बंद हुआ है क्या किसी से? होता है क्या? और 15 आदमी कहते हैं हमने कश्मीर में झंडा फहरा दिया। फहरा जाएगा 15 जन झंडा, वो तो फोटो खिंचा कर गिरफ्तार हो जाते थे, अखबार में फोटो डलवा देते। लेकिन अपने मन से कोई किसी को मदद करता है, वो मदद ये कहलाती है। जो अपने साधनों से 100 रुपये लगभग का डीजल होगा, गाड़ियों से आते हैं और थकते नहीं हैं। शायद इस देश और प्रदेश के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो 16 दिन के अंदर 8 रैलियां कर रही। 16 दिन में 8 रैली कोई पार्टी कर सकती है क्या? गहलोत के पास तो पूरा सिस्टम है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सारे एमएलए, एसपी, कलेक्टर भीड़ करने में जुट जाते हैं। नरेगा की भीड़ लाकर बिठा देते हैं दुनिया भर की। यही बीजेपी वाले करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं। अगर ये बीजेपी वाले मीटिंग करते हैं ना तो 20,000 तो कुर्सी लगाते हैं, फिर उसमें कहते हैं मोदी जी के 7 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, 9 लाख हो गए। आपको ये भी पता है इस प्रदेश के अंदर अगर हुंकार के माध्यम से जगाने का किसी ने प्रयास किया तो आपके भाई ने इस प्रदेश के जवानों, किसानों को लड़ना सिखाया। और ये वही नागौर है। अब 20 साल पहले जब मैं आया था, एक कांस्टेबल गांव में आता था तो गांव वाले कहते थे आज पुलिस की आई घरे। और ये वही नागौर है जब गांव के अंदर कोई गड़बड़ करने जाती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि पता करो गांव कौन सी पार्टी का पक्ष दे रखे हैं। आरएलपी वालों को तो नहीं है। ये तो मैंने ही लड़ाई लड़ी भाई, कैसे लड़ी? ये कांग्रेस बीजेपी वाले देख रहे रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस राज्य में कांग्रेस वाले ही हो रहे हैं, बीजेपी मैंने बहुत लोगों को देखा होते हुए। लेकिन जो मिलाजुली का खेल चला, मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज रिया से बड़ी तादाद के अंदर ये मेड़ता का जो इलाका है ये हमेशा जागरूक इलाका था। आज हमारे खींवसर में ट्यूबवेल, कुएं ज्यादा हो गए। एक जमाना था कि सिंचाई खाली मेड़ता के अंदर ही होती थी। मजबूत किसान मेड़ता का था और मेड़ता के लोग इतने जिद्दी हैं। एक बार नाथूराम जी मिर्दा से कोई राड़ हो गई तो चौधरी ने कहा कि अब गए अजय जी मैदान में, और नाथूराम जी को हरा दिया था। उस समय जब कोई न सोशल मीडिया था, न टेलीफोन थे और न भाषण होते थे, उस समय मेड़ता के लोगों ने कहा कि हम हराएंगे, हरा दिया। ये तो पता नहीं मेरे पे कैसे मेहरबानी आप लोगों की। कई बार तो डर लगता है कि मेरे ही खिलाफ नहीं हो जाए, डर लगता है मुझे होंगे नहीं तुम लोग, लग रहा है। ध्यान रखते हो सारे नौजवान मेरा, क्योंकि मेरी लड़ाई ये आपकी लड़ाई है। और आपने ये संदेश दिया राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं, मेड़ता साथ है। मेड़ता की वो 8, पहले 12 पंचायत आती थी, अभी 8 पंचायत मेरे खींवसर के अंदर आती है। उन 12 पंचायत के अंदर 3 में मैं चुनाव जरूर हार गया था, लेकिन 12 पंचायत में मैं आगे था। लगातार हर परिस्थिति के अंदर इन मेड़ता की पंचायतों ने हनुमान बेनीवाल के परिवार का 43 साल तक ध्यान रखा। रिया के इस इलाके को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं जब इस इलाके के अंदर घूमा था, रैलियों के समय, दूसरे समय, और सर्व समाज जिस उम्मीद से मेरी ओर देख रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व समाज को धोखा नहीं दूंगा किसी को भी। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हाँ, कई बार ये होता है अकेला व्यक्ति हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ा हैंग हो जाता हूँ मोबाइल की तरह। उस बात को ज़्यादा दिल से मत लो, क्योंकि वापस काम भी मुझे करने वाला कौन बताओ? एक व्यक्ति है, प्रयास कर रहा है, पार्टी भी चलानी है, आंदोलन भी करने हैं, चोरों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, माफियाओं से लड़ना है, गरीब को गणेश मान के सेवा करनी है। और जो मेरे पास आएगा उसके सामने वाला कोई कांग्रेस के बड़े नेता का रिश्तेदार होगा, कोई भाजपा के बड़े नेता का पार्टनर होगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल लड़ते लड़ते हो गए। आज इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी, जिस तरह NH-8 दिल्ली को घेरा था, इस राजस्थान की सरकार को घेर लेंगे, मुख्यमंत्री को जयपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे और सारी सरकार को जयपुर में बंधक बना लेंगे। ये मैं यहां से घोषणा आज रिया के इस कार्यक्रम से करना चाहता हूं। भाइयों, आज बजरी माफिया का जो आतंक है, और बजरी के आए दिन आप किससे पढ़ते हो, पुलिस मजबूर है। मुझे नहीं पता कि बंदी क्या होती थानों की,
मुझे कोई कह रहा था कि पादू थाने की बंदी कितनी लाख बताई थी? 50 लाख। अब बताओ, पादू थाने की 1 महीने की बंदी 50 लाख, और 2 साल कोई थानेदार यहाँ रह गया, कितने लाख हो गए उसने? तो फिर वो हमसे काबू आएगा कि इतना पैसा होने के बाद? और विदेश भाग जाएगा, बाद में क्या कर लोगे उसका? 50 लाख बताने बंदी। बजरी माफिया कांस्टेबल को अगवा करके ले गया, 7 किलोमीटर दूर छोड़ा। ये पाली का एक मामला। देखिए बजरी माफिया किस तरह हावी है। राजसमंद में पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर 2 युवकों की कुचलकर हत्या, पकड़े जाते मुलजिम। अलवर में पुलिस का वाहन रोक दिया बजरी माफिया ने, पूरी नदी काट ली। एक तब तो अब्दुल रहमान के मामले की सुप्रीम कोर्ट बात करता है, गरीबों के घर उजाड़े जाते हैं। गोचर अंगूर के अंदर जो 100 साल से लोग रह रहे हैं, हाई कोर्ट आदेश देता है, पुलिस पहुंच जाती है। बंजारा जब आंदोलन हुआ था नागौर के अंदर, बंजारों के बड़े वोट नहीं नागौर के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा मेड़ता की विधायक और भोपालगढ़ विधायक का, मैं नहीं था। ये दोनों भिड़ी वहां पे जाके मुकदमा भी दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। भाइयों, आप ये बताएं कि इससे बड़ा जो खेल खेला जा रहा बजरी का, इसके अंदर हम ये भी चाहेंगे कि ये मामला ईडी को भेजें। आजकल ईडी राजस्थान में घूम रही है, तो हम चाहते हैं कि बजरी के खेल को भी इसको ईडी के अंदर हम दें। बड़ा लेन देन इसके अंदर हुआ है। ये आप देखिए, नदी के बाहर कृषि भूमि, शमशान गोचर को खोदकर एनजीटी की धज्जियां उड़ा दी। एक मैंने मामला उठाया था लोकसभा के अंदर अंबुजा सीमेंट का, शुरू के अंदर उस मंत्री से मेरी राम ठीक थी, तो उसने कहा मैं कर दूंगा 2-3 महीने कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री दोबारा मिला, अरे मैंने कहा क्या किया आपने? क्या यार छोड़ो उसको। फिर मुझे पता लगा कि जिप्सम का ठेका मंत्री ने खुद ही ले लिया अंबुजा के अंदर। ऐसी स्थितियां भाई देश के अंदर। तो बड़े बड़े गुरु बैठे हैं हर जगह, एक से गुरु घंटाल। जीएसटी की बड़ी चोरी, कितना रेवेन्यू लॉस कर दिया। ओवरलोड, रवाना, ये अपन करते हैं 13 टन का, और उसमें डालते हैं 40 टन। 100 रुपये टन की बजरी 650 में बेच रहे हैं। गरीब आदमी आजकल कंपाउंड राशि बढ़ा दी। पहले शायद ट्रक की थी 1 लाख, ट्रैक्टर की 25,000, ट्रक की 1 लाख अब कर दी 5 लाख। 5 लाख ट्रक की और ट्रैक्टर की 1 लाख ट्रैक्टर की। और आप ये बताएं मुझे कि ट्रैक्टर को कॉमर्शियल में तो अपना आप ही मानना चाहिए। हम ये मांग करेंगे। आज हम लोगों को ये भी कहना है कि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए भी है, और किसान के तो ट्रैक्टर ही कॉमर्शियल है। ये भी हम यहाँ से भिजवाएंगे प्रस्ताव, और सरकार से मनवाएंगे कि ट्रैक्टर को भी उस श्रेणी के अंदर लिया जाए, और वो टैक्स जो लेते हो कॉमर्शियल का, वो टैक्स माफ किया जाए। ट्रैक्टर का बिना टैक्स के ट्रैक्टर को कॉमर्शियल श्रेणी के अंदर शामिल किया जाए। ये बजरी माफिया का खेल रिया के अंदर चला बहुत समय से। सब लोग कह रहे थे, हमारे नौजवान जोश के अंदर आ गए। एक बार इनकी फोड़ंतरी भी कर दी थी बजरी माफिया की 2-3 टोल नाकों पे। फिर एक धरना चला, धरने के बाद कुछ बातें तय भी हुई, लेकिन तय बातों में बजरी माफिया रुका नहीं। शायद मेरा ही इंतजार कर रहा है कि हनुमान जी आएंगे और मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह का रास्ता वसुंधरा को दिखाया, जिस तरह का रास्ता दूसरे बदमाशों को दिखाया, जिस तरह का रास्ता किसान विरोधी लोगों को दिखाया। भाइयों, ये बजरी माफिया कैंसर की माफी राजस्थान के अंदर फैल गया। सारे जितने भी गुंडे बदमाश नाकों पे बैठे, नाके तो लगा ही नहीं सकते, नाकों का हमने अभी इनको कह दिया। और स्टॉक का जो इसका ड्रोन से इसका एस्टिमेट सर्वे करना है, ये आज ही करवाएंगे। इसका कितना स्टॉक कितना कर रखा है। एक इसका ठेका निरस्त हो पूरे राजस्थान के अंदर, यहाँ सही
ये माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग अगर यहाँ आए तो ये सारी चीजें प्रस्ताव भेज के राजस्थान सरकार को भेजेंगे कि हम 100 रुपये टन से ज्यादा बजरी नहीं देंगे। मेड़ता डेगाना क्षेत्र की बजरी माफिया को फ्री करनी होगी। और हमारा जो मांग पत्र है उस मांग पत्र को मानना होगा यहाँ के प्रशासन और राजस्थान की सरकार को। नहीं तो मैं गहलोत जी को चेतावनी देता हूँ कि गहलोत जी आप तो रिपीट होने की बात कर रहे हो। पिछली बार जब मुफ्त दवाएं बांटी थी उस समय 21 पे आ गए थे, और इस तरह करोगे ना तो आंकड़ा 12 पे आ जाएगा राजस्थान के अंदर। 12 ही विधायक बनेंगे आपके। इसलिए जनता के अंदर रात कैंप आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें रात दो। बजरी के अंदर माफिया को ठीक करो, ठेका निरस्त करो, और आम आदमी को उसके खेतों में लीज बनाने का अधिकार दो, ताकि आम आदमी आगे बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। हमारे तो हमेशा ये बात कही कि चाहे लाइम स्टोन हो, जेजा पत्थर हो, चाइना क्ले जिप्सम हो, सोना चांदी तांबा, गैस कोयला, ये तो ले लो सरकार और बाकी दे दो हमारे को। डेगाना में हमारे टंगस्टन निकलता था। अब आप बताएं कि डेगाना का टंगस्टन की माइंस को बंद कर दिया 10, 15, 20 साल पहले। मैंने मामले को बार बार उठाया राजस्थान की विधानसभा के अंदर। दिल्ली जाने के बाद दिल्ली की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को भेजा। अगर भगवान की कृपा रही, तेजा जी की कृपा रही, तो टंगस्टन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन लिथियम के भंडार की बात भी चली है। अगर लिथियम निकल गया डेगाना के अंदर, तो जिस तरह बाड़मेर के अंदर ईश्वर की कृपा से तेल निकला, हमारा वो बाड़मेर जहां पहले कहते थे सर्विस करने वाले कर्मचारी को कि ज्यादा करेगा तो बाड़मेर भेज दूंगा, उसके हाथ पांव फूल जाते थे। अब वो लोग कहते हैं हम तो बाड़मेर लगना चाहते हैं। बहुत आनंद आएगा बाड़मेर के अंदर। अगर लिथियम डेगाना के अंदर निकल जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी नागौर की, राजस्थान की। और जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हो, तो लिथियम बैटरी से ही चलते हैं, तो सारी गाड़ियां ले लेंगे, पर कोई दिक्कत ही नहीं। बच्चे तेल के चक्कर में जो नहीं हो रहे हैं। ये 100 रुपये, ये तो मैं ही हूं जो मेरे साथ इतने चलते हैं। तेल बहुत महंगा है और ये चलते हैं, मेरे को कहते हो रहे हैं कितना साल फोड़ा खा लो और क्या है कि राज में कदम आपा। तो मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, आधा अधूरा राज हमारा नहीं आएगा, पूरा आएगा। वैसे राज में ही हो आप, अन्याय नहीं हो रहा है, छोटी मोटी चल रही है। बाकी तो राज में बैठा जगह पूछ लो कहीं हालत जमा की। रामनिवास जी, कांग्रेस में कई लोग बैठा है, अभी देख लो मोट, बाकी स्थिति कहीं है बताओ। हाथ नहीं, आपका दर्द तो चलो आपने सुना दिया, कई तो दर्द सुना भी नहीं पा रहे, माई माई घुट रही है, बीमार हो रहा है ना। भाइयों, इस मौके पे अभी आप लोग, मेरा भाषण खत्म होने के बाद आपको जाना नहीं यहां से, अगला पड़ाव कुछ भी हो सकता है। बैठे हो ना यहां पे, सुनो मेरी बात। और अगर किसी को डर लग रहा है और कच्चा कलेजा है, वो अपने धीरे से निकल जाए, ठीक है ना। आज आर पार का फैसला होगा। मैं पहले बता दूं आपको, मैं कोई यहाँ भाषण दे के और कोई वाई लूटने नहीं आया हूं। मैं किसान की पीड़ा को समझ रहा हूं, आपकी तकलीफ को समझ रहा हूं। आज बजरी, अगर गरीब आदमी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी अगर बजरी लाएगा, क्या स्थिति बन गई बताओ मुझे। कोई एक गरीब आदमी अगर बजरी का काम कर रहा है, आप बताएं, जो गुंडागर्दी इन्होंने करी, जो कंडम ट्रक डंपर हो गए, उनके रवाना दे दिया। आप ये बताइए, सारा सारा जो खेल है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास भी जो कागज है, मैं मंच पे बैठा हूं, फोटो में बाद में खिंचाना। आप सुनो मेरी बात, आपके फोटो की जल्दी ज्यादा रहती है। ये जिसके पास जो भी कागज है, जिनके खेतों से बजरी खोदी, वो सब मुकदमा दर्ज कराओ इसके खिलाफ। दम है क्या? तो कागज ले लेगा, आ जाना, अभी मैं ही बैठा हूं, ठीक है ना। सारी एफआईआर कराएंगे, और चाहे रात लगे दिन लगे, आर पार की लड़ाई होगी। उठ के जाना नहीं है, और उठ के आप अगर चले जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा उठ के, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है ना। इसलिए सबको यहीं पे रहना है। और अगर कोई बीपी का पेशेंट हो, कोई टेबलेट वगैरह, तो मंगा लो अभी टाइम पे ही, क्योंकि आज आर पार का मामला करेंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे। आज हो सकता है कि आपको उधर भी कूच करना पड़े, जहाँ वो स्टॉक है ना, किधर है वो, उसको भी देखेंगे, स्टॉक कहाँ है, उसको भी देखने के लिए चल सकते हैं हम लोग। इसलिए अगला
जो अगला मेरा, मैं खड़ा होकर बोलूं जब जाना, पहले ही जाके स्टॉक में मत घुस जाना तुम लोग, शांति रखो एक बार। क्या गाड़ियां ले रहा आएगा? पहले रुको एक बार मैं खड़ा होकर जब बोलूंगा ना कि हमारी बात नहीं बनी, तब अपने को अगला कदम उठाना है। आप सब मेरे पीछे रहोगे, समझ में आ गई ना? आगे मैं रहूंगा और पीछे आप लोग रहोगे। अभी एक बार बैठ के बात कर रहे हैं, कोई अगर रास्ता निकलता है तो हम देखेंगे, और नहीं निकलता है तो घी फिर टेढ़ी अंगुली से निकालेंगे। ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आप चिंता नहीं करें। और नागौर के प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात पिछले टाइम से बने, जिस तरह भूमाफिया हावी हो रहे हैं, जिस तरह आम आदमी गरीब आदमी को डराया जा रहा है, वो अब कभी भी बर्दाश्त नहीं। थे ऊँट बीर होगा नहीं पहले इतना जना। रुको तो एक बार, बैठो एक बार, बैठो सब लोग। रिया की कहीं ट्रैक्टर लाने जा रही हूं। एक लूणी नदी पर जो एक बांध बना हुआ है, ये गोनगढ़, इसकी हाइट ज्यादा लेने से दिक्कत हो गई, तो इसका अपने एक बार बात करके इसका रास्ता निकाल दें, उसको बांध को छोटा करने की बात करें। ये टोल वाला जो टोल लगा रहा है यहाँ पे, ये कोई भी ठेका ले, मेड़ 30, 35, 40 किलोमीटर के अंदर आपको टोल नहीं देना है। ये मैं घोषणा करके आपको जा रहा हूं कि वैसे तो स्टेट हाईवे टोल फ्री कराएंगे हम, चुनाव से पहले पहले करा देंगे, लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर फ्री नहीं भी हुए तो 30-40 किलोमीटर में तो टोल फ्री है। मेरा नाम लेके आप निकल जाना, टोल नहीं लेगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना? और लेगा तो फिर उसको टोल वापस दे दूंगा मैं, चिंता मत करो आप, ठीक है ना? एक पुलिस एक रिया के अंदर पुलिस थाने की बात चल रही है कि पादू की बंदी ज्यादा आने लग गई, इसलिए एक रिया में और थाना खोलो, बंदी आधी आधी हो जाए। यही चाहते हो ना आप लोग? क्या करोगे रिया में थाने का खुलवाना है? रिया में थाने की बात चली तो पादू वाले ऐसे तो नाराज नहीं हो जाएगा, भाई बंदी कम करा दी हमारी। रिया से सिविल न्यायालय और कुछ डिमांड आपकी आई है। कॉलेज का जो मामला था, मेड़ता कॉलेज का कार्यक्रम था, इंदिरा जी भी बैठी थी, रामनिवास जी ने, सारे सरपंच, रामतार जी प्रधान सब बैठे थे। क्या साहब रिया में कॉलेज खुलवा दो ना। अब देखो भाई, मैं कांग्रेस पार्टी में तो हूं नहीं, लेकिन अभी चुनाव का साल है, कांग्रेस वाले भी सोचते हैं कि हनुमान जी के थोड़े बहुत काम हो जाएं तो हनुमान जी ज़्यादा नाराज नहीं रहे, और यही मोदी सोच रहा है। तो मेरा तो कागज चल जाता है, मैं इधर भेजता हूँ तो इधर चल जाता है, और दिल्ली भेजता तो उधर चल जाता है। फायदा तो आप करो, मेरे तो कोई काम है नहीं। मैंने इनको प्रॉमिस किया, मैंने कहा रिया में कॉलेज खुलाऊंगा। ये डोडियाना से आपकी सड़क जो जाएगी बिटन, 62 किलोमीटर रोड है। फिर बाद में इस रोड को टोल रोड में डालने लगे, एमएलए साहब परेशान हो रही थी। टोल रोड में नहीं, आपके वैसी अच्छी रोड बनेगी। फिर जो रोडें बन रही है, कुछ रोडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी में हम जांच कराएंगे। और जब आप देखोगे 2-3 दिन बाद जब दिल्ली से मेड़ता की रोडें आएगी, अगर इस जिले के अंदर खींवसर विधानसभा क्षेत्र से बाद अगर सबसे ज्यादा सड़कें बनी है वो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चुनाव से पहले पहले आपको हर जगह सड़क नजर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने हमारे ऊपर किया है, यह तो सत्ता के बिना का आनंद है। सपोज करो कि सत्ता आ गई, फिर क्या होगा? फिर तो था ना देना पड़ेगा, वो काम मत करो समागे, पहले ऑलरेडी उड़ा काम। फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, रोजगार, 4 लाख खाली पद भरे सरकार, ओबीसी की विसंगतियों से लेके SC ST OBC के आरक्षण को बढ़ाने की बात को लेके, और लोकसभा के अंदर ये बात कहने का जज्बा किसी में नहीं है। मैंने कहा लोकसभा के अंदर कि देश के अंदर जिस राज्य से मैं आता हूं वहां हमारी सबसे बड़ी आबादी है। शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई गुजर, मीणा, यादव, जाट, मेघवाल, मुस्लिम, ये हाईकोर्ट जज बनने चाहिए। भाइयों, इस बात को 2 बार उठाया, और एक मीणा हाईकोर्ट जज बने और एक मुस्लिम हाईकोर्ट जज भी राजस्थान के अंदर बने। वो दिन दूर नहीं, जिन जातियों का जहां प्रतिनिधित्व है, उन न्यायपालिका के अंदर भी उन जातियों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है संख्या हमारी और न्याय कोई दूसरा कर रहा है। न्याय तो कर दे कोई न कोई आदमी, किसी एक व्यक्ति से नाराज हो, किसी जाति का नुकसान कर दे, फिर नाराजगी एक की हो सकती है, दूसरे से हो सकती है।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत आप रखें। रिया के अंदर और जो डिमांड आप लोगों ने करी थी नौजवानों ने, वो सारे काम आपके पूरे होंगे। कुछ सड़कें और आ रही है, कुछ सीएचसी पीएचसी भी आएगी। मेड़ता को मैंने आपको बता दिया, मेड़ता पुष्कर रेल लाइन, इसका भी जल्दी हम चाहते हैं कि मेड़ता पुष्कर की रेल लाइन जल्दी इसका काम चालू हो, वित्तीय स्वीकृति इसकी जारी हो। ये भी लंबे समय से ये डिमांड यहाँ के लोगों की थी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेड़ता को विकास में आगे लेके जाएंगे, डेगाना को विकास में आगे लेके जाएंगे, पूरे जिले को, राजस्थान को विकास के पथ पे लेके जाएंगे। कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिन्हें पेपर लीक से लेके, आरपीएससी के भ्रष्टाचार से लेके, रीट के एग्जाम से लेके, और आज जो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है उसमें आप देखिए कितना भारी भ्रष्टाचार हुआ। सब इंस्पेक्टर के अंदर पेपर पहले ही आ गया। कई लोग तो मुझे 1 महीने पहले ही कहने लगे थे कि हमारे तो थानेदार में नंबर पक्का है। मैंने कहा तुमने कॉपी देख ली क्या? बोले बात हो गई हमारी। तो भाइयों, ये एग्जाम भी रद्द होना चाहिए। वो तमाम एग्जाम जो संदेह के घेरे के अंदर है, आरपीएससी के अंदर जिस तरह पॉलिटिकल नियुक्तियां पार्टियां करती है, जाति आधार पर वोट के लिए नियुक्तियां करती है, ये भी खत्म होनी चाहिए। मैं तो आह्वान करता हूं कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेताओं को, रोज क्या कहते हो, भ्रष्टाचार की जांच करा दो, जांच करा दो, अलग पार्टी बना के आओ, आरएलपी से गठबंधन करो, 125 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। लेकिन कब आओगे ना? कांग्रेस के अंदर रह के आपका भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लोग वोट कम देंगे राजस्थान में इस बार। और भारतीय जनता पार्टी जिसने अग्निपथ के नाम पे किसान के बेटों को बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, सेना को ठेके पे दिया। भाइयों, देश की पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी, देश का कोई सांसद अगर उनके पास गया, वो हनुमान बेनीवाल था जंतर मंतर पे, वहां गया, उनको समर्थन किया। और नई लोकसभा का जब भवन बना था, कांग्रेस पार्टी कह रही थी हमारे मुद्दे अलग हैं, बीजेपी कह रही थी हमारे मुद्दे अलग हैं, तब एक आवाज देश के किसान के बेटे की आई कि मेरी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं गया मैं। और जब इनको अरेस्ट किया, लाठीचार्ज किया, तो भाई बजरंग के साथ आपने देखा होगा कि रात को 11:30 बजे मयूर विहार थाने से अगर कोई लेके आया, वो नागौर का सांसद ही था, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर कोई भेद नहीं करता, जो चाहता है कि हमें हमारा हक और अधिकार मिले, हमें नरेगा में मजदूर बना के, हमें मुफ्त की ट्यूबलाइट बल्ब बांट के, मुफ्त के गैस सिलेंडर बांट के, हमें राजी मत करो गहलोत जी, हमें रोजगार दो, स्थायी रोजगार दो, जहां भी उद्योग लगे, जहां भी फैक्ट्रियां लगे, चाहे तेल निकले, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार का कानून बने। इसके लिए मैं पूरा प्रयास विधानसभा और लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से करूंगा। सड़क से लेके सदन तक अगर कोई लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। बीजेपी वाला कह रहे हैं हम भी अल्लाह बोल रहे हैं। किस पे बोल रहे हो? खुद भी बोल रहे हो एक दूसरे पे? मैं तो सड़क पे देखा नहीं बीजेपी की भीड़, मुश्किल से 1000, 1500, 2000 की भीड़ करती है, करते हैं, फिर लाठी खा के। कई तो कहते हैं, जब एक मैं नेता को देख रहा था, पुलिस वैन में पकड़ के ले जा रहे थे, वो फोटोग्राफर कह रहा जल्दी जल्दी मेरी फोटो खींच कि मैं देखो अंदर पकड़ा गया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और ये हालत कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस तो बिखर गई, और भाजपा 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये आपने देखा होगा। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों, आज का अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा था 75 लाख नए मतदाता जुड़े। कितने? 75 लाख। आपको गणित भी बता दूं, पहले किसी ने सोचा था क्या कि मेड़ता आरएलपी जीतेगी? 5 साल पहले थोड़ी सोचा था। एकदम समीकरण बना, आप उठ खड़े हुए, जीता जाए आरएलपी को, आपकी इच्छा थी। पिछली बार 18 के अंदर जब चुनाव थे, 1,39,00,000 वोट मिले कांग्रेस को, 1,36,37 बीजेपी को, और 80 लाख वोट हम लोगों को मिले थे। सबको मिला के 80 लाख। हम सब एक रहेंगे इस बार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। जितने भी दल है सबको मनाएंगे, राजी करेंगे, और 80 का हो जाएगा 160। और ये 75 जो नए जुड़े हैं ना, ये वैसे ही इसमें से 50 लाख आरएलपी और इन गठबंधन को डालेंगे वोट। ये नए बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं, ये बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान चाहते हैं। ये नौजवान जो नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबता जा रहा है,
इस नशे को भी हमें ख़त्म करना है। मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि हमें नशा एक ही चीज़ का रखना है कि माता पिता का नाम कैसे रोशन हो, हम उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ें। अब सारे तो एमएलए एमपी तो बन नहीं सकते। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, मैं कलेक्टर होता तो अच्छी बात था, मैं एसपी होता तो ठीक था, डंडे तो पड़वाता कई लोगों के, तो क्या फायदा। मैं तो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री पदों को ठोकर मारते मारते उम्र बढ़ती जा रही है। सारी जवानी तो संघर्ष में बिता दी और बुढ़ापे में राज हाथ भी आ जाएगा तो क्या कर लूँगा बताओ आप। बुढ़ापे में काम कर पाता है क्या कोई आदमी। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने इस कौम के सम्मान के लिए पूरी जवानी समर्पित की, पार्टी बना के संदेश दिया और दोनों पार्टियों के दांत खट्टे किए और चुनौती दी कि हम लड़ने वाले योद्धा हैं। दिल्ली में जब 24 एमपी मोदी का जयकारा करके मोदी की जय बोलते हैं, वो एक ही एमपी है जो ईआरसीपी की बात करता है, वो एक ही सांसद है जो फसल बीमा क्लेम की कंपनियों के भ्रष्टाचार की बात करता है। जो लोग कंपनी बना के, जो लोग सोसाइटी बना के गरीब लोगों को लूटते हैं, अपने समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन लोगों के खिलाफ भी कोई बात करता है, हनुमान बेनीवाल करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की बात करता है, नदी नालों को जोड़ने की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, वो आपका ही सांसद करता है। इसलिए भाइयों, इस बार मुझे मजबूती दें। मुझे पता है कि राजसमंद के अंदर भी, गठबंधन के अंदर मैं आपके बीच आया था और आपने एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की प्रत्याशी करके जिताया था। वो गठबंधन था, एक जगह वोट मुझे इन्होंने दे दिए और 23-24 जगह मैंने इनको दिला दिए। वो कोई बीजेपी ने एहसान नहीं किया था मेरे पे। अब जो मेरे वोट उधार है उनको पर 20-25 लाख वापस लेना है इनसे, ले गए थे लोग। इसलिए आप चिंता नहीं करें, हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बात को सोचने समझने की, आप ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोचे समझें, उस व्यक्ति का साथ दें जो आपके साथ दुख सुख के अंदर खड़ा है। इंदिरा जी को विधानसभा के अंदर, जब मैं 18 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा, पुखराज जी और इंदिरा जी थे, मैं था, तब ये दोनों उदास हो गए कि आप एमपी बन गए, अब क्या होगा। फिर आपकी इच्छा थी, मैं तो परिवार के वाद के खिलाफ था, मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। आपने कहा घर से चुनाव लड़ाओ, नहीं तो सीट नहीं जीतेंगे। भाई नारायण को लड़ाया, आपने जिताया, उस चुनाव में जिता के जब तीनों विधायक वापस गए और इन्होंने तीनों विधायकों, और इंदिरा जी का भी भाषण आपने सुना होगा कि विधानसभा में बोलते हैं जब पैर कांपते हैं, वहां भी इसने हमेशा मेड़ता की पैरोकारी करी। और मैंने मेड़ता और भोपालगढ़ का ध्यान इसलिए रखा कि कई लोग ये नहीं कहते कि हनुमान जी आप खींवसर का विकास तो करा रहे हो, नागौर का करा रहे हो, लेकिन भोपालगढ़ मेड़ता भी ध्यान कम रखा। इसलिए भाइयों, जब ये पूरा डाटा आएगा ना आपके सामने, तब आपको लगेगा कि अगर मेड़ता में विकास अगर हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ है। पहले तो फालतू की बातें हुई थी, और पहले अगर सही काम होता तो मेड़ता आरक्षित नहीं होता। आपको पता, आरक्षित डेगाना हो रहा था, लेकिन मेड़ता को कर दिया क्योंकि आपके नेता जो उस कमेटी में थे, आपके साथ कमेटी में थे ना आपके एमएलए पहले वाले, कौन था? हाँ, तो जगदिन मीटिंग में मैं सोएगा जा रहा हूँ, लारा काम होगा मेड़ता। मैं आरक्षण का पक्षधर हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आरक्षण भी चक्रीय प्रणाली से होना चाहिए। जिस तरह पंचायत एक आरक्षित हो जाती है, अगली बार वो हो जाती है, अगली बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जाहिल है वो तो 50 साल आरक्षित रहेगा। अगर 1977 में कोई 20 साल का जवान हुआ और उसने वोट डाला तो वो 33 में कितने साल को हुई, तो 100 के नेड़ो हो गई। और यही नहीं बोला, कोरोना के टाइम तो काफी घिपरा लोग, और कोई स्थिति होगी उन्होंने देखा ही नहीं कि लोकतंत्र क्या है। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण चक्रीय आधार पर मिलना चाहिए। भाइयों, लंबा समय हो गया, आप लोग भी लंबा संघर्ष कर रहे हो। आज हमारी बजरी की आर पार की लड़ाई है। अभी मैं मंच पे मेरे सारे नेताओं से बात कर लेता हूं। बजरी संगठनों के और व्यापार संगठनों के जो ज्ञापन आए, नहीं आए नहीं, बजरी वाले, जो यहाँ के लोकल बजरी वाले, ट्रैक्टरों वाले और दूसरे लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम रिया की तो बात कर ही कर रहे हैं, हम राजस्थान की भी बात कर रहे हैं कि राजस्थान में बजरी का ठेका निरस्त हो। बजरी की दरें 100 रुपए से ज्यादा राजस्थान के अंदर नहीं हो, 100 रुपए दर सरकार करें। अगर गहलोत जी रात देना चाहते हो, स्टेट हाईवे टोल फ्री करो। पूर्ववर्ती सरकार के समय भी हमने संघर्ष करके स्टेट हाईवे को टोल मुक्त कराया था, अब आप इसको टोल मुक्त करें। और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी राजस्थान में
कम करें। मोदी कम करे कि नहीं करे, आप तो करो छोटी मोटी कम, क्योंकि आपने कितना राजस्थान पे जगह जगह ये जो माफिया छोड़े हैं, तो इनसे जो सरकार को पैसा मिला है वो सरकार को राहत दो आप लोग। ये प्रमुख मांगे हमारी रहेगी। रिया का जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसके लिए आयोजकों को, मेड़ता एमएलए साहब को, सारे सरपंचों को और सारे मेरे नौजवान जो ये खड़े हैं, सारी टीम, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि ये सोचेंगे एक दो का कोई बाकी रहेगा, सारी टीम जो मेरे साथ खड़ी है, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम इन्होंने कराया। मेरे हिसाब से रिया में तो कोई रैली इतनी बड़ी पहले हुई नहीं होगी, तो मैं तो जब कोई काम करता हूं तो पहली बार ही होता है सारा काम, तो अब रिया पहली बार, तो बजरी भी पहली बार ही कम होगी, हो जाएगी, चिंता नहीं करें। बालोतरा में भी हमने बड़ा प्रदर्शन किया था और 3, 4, 5 इस महीने में लगातार प्रदर्शन करके इस राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे और आपको अपना हक और अधिकार दिलाएंगे। बजरी माफिया की दादागिरी राजस्थान में खत्म करेंगे और माफिया राज भी राजस्थान में खत्म करेंगे। कानून का राज बने, आम आदमी गरीब आदमी को इज्जत सम्मान मिले और आपकी खुद की सरकार बने। फसल बीमा कंपनियां जिस तरह गुंडागर्दी कर रही है, जिस तरह के हालात इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बने, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार वसुंधरा और कांग्रेस का गठबंधन है। 23 साल का जो नूरा कुश्ती और जो मिलाजुली का खेल था, इसकी वजह से हम पिछड़ते चले गए। अब हम आपको आगे लेके आएंगे, हर मामले में आगे लेके आएंगे। अब मैं मेरी बात को समाप्त करके मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग अभी 10, 15, 20 मिनट तक यहीं बैठो। आगे का निर्णय क्या होगा, हो सकता है हमें हाईवे की तरफ चलना पड़ जाए, हो सकता है स्टॉक जहाँ पड़ा है वहाँ चलना पड़ जाए। चलूंगा मैं पहले, समझ गया ना, पहले मैं चलूंगा, हमारे परिवार में जाइए, पहले मैं चलूंगा, फिर आप, अभी आप बैठे हैं, एक बार हम बात कर लें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए आप। बोले तेजा जी महाराज की, बोले राम साहब पीर की। भवाल माता की। अरे अब उठो मत, बैठा रहो, थोड़ी देर बैठो। यह ट्रैक्टर ले आओ जगह, ठीक।